बांसुरी बजाई। कब बजाई? शरद पूर्णिमा की रात्रि को। आज रमण करने का मन हो रहा। आज ठाकुर जी गोपियों के संग क्या रचाएंगे? जोर से रास लीला। ये रास का मतलब क्या होता है? रास मतलब क्या होता है? ये रास किसे कहते हैं? आज किसका मिलन होने जा रहा है? आज गोपी है जीवात्मा, श्री कृष्ण है परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही रास कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। रास का मतलब ये नहीं कि किसी स्त्री के संग आप नाच रहे हैं, इसको आप नाम दे दें कि ये रास है ना। ये जो गोपियां आई जिन्हें भगवान ने बांसुरी बजाकर बुलाया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। आज जब भगवान ने बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, सारी गोपियों के कान में बांसुरी सुनाई पड़ी। उन गोपियों के कान में सुनाई पड़ी जिन्हें भगवान सुनवाना चाहते थे। जिन्हें नहीं सुनवाना चाहा उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। इसका मतलब ये गोपियां जब आईं, तो गोपियां जब आईं तो ये बताइए, गोपियों ने सब छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा? दुहंत्यो भिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। दुहंत्यो भिययुः काश्चित्, गाय दोहना छोड़ दिया। क्या छोड़ा गोपी ने? दुहंत्यो भिययुः काश्चित्, गाय दोहना छोड़ दिया। श्याम सुंदर ने जब बांसुरी बजाई, सखी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दोहना छोड़कर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। परम उत्कंठा। ये जो गोपियां, एक गाय दोह रही थी, एक आंखों में काजल लगा रही थी, एक वस्त्र बदल रही थी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी, एक पति के चरण सेवा कर रही थी। सारी गोपियों ने अपने सारे कामों को स्थगित किया और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए। अब बताओ, इतना त्याग बड़े बड़े साधु संतों में आना संभव नहीं है जो गोपियों में था। ऐसी त्यागी गोपियों को, जो भगवान के अतिरिक्त ना पुत्र ना पति ना परिवार किसी को महत्व नहीं देती थी, इन गोपियों को क्या सामान्य स्त्री कहा जाएगा? भगवान ने जिन गोपियों के संग रास रचाया, क्या वो सामान्य कोई महिलाएं थी? अरे वो वेद की ऋचाएं हैं। वेदों के मंत्र गोपी बन के प्रकट भये हैं द्वापर में, और भगवान सबको आज हृदय से लगाकर सबको आह्लादित करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मीरा भगवान को क्या मानती थी? बताइए, भगवान कितने हैं? कितने? आप बताओ, भगवान कितने हैं? आप बताओ। एक का नाम जो एक भगवान है, कौन? भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही श्री कृष्ण है। वह दो नहीं है, वह चार नहीं है, वह एक ही है। मैया फोन पे कर लो बात जोर जोर से। देखो सुनने कोई तैयार नहीं। कर लो पंचायत, स्पीकर पे बात कर रही हैं और है ना, नहीं छोड़ी जा रही है घर की मोह ममता। सुन लो मेरी मां। चलो पीछे वाली मैया, भैया सब ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हो मेरी मां?
अब बहुत ध्यान से सुनो। भगवान एक हैं और भगवान के भक्त कितने हैं? हाँ? अनेक। द्रौपदी ने कृष्ण को किस भाव से भजा था? जोर से गिनते चलना। यशोदा मां ने श्री कृष्ण को किस रूप में भजा था? पुत्र। मीराबाई ने भगवान को किस रूप में भजा था? पति। अब यहीं हम रुकेंगे। यदि आप में से कोई स्त्री ये कहे कि हे श्याम सुंदर, कुछ लोग तो कृष्ण को भाई मानती हैं, कोई लोग भगवान को पुत्र मानती हैं, पर कोई स्त्री कहे कि प्रभु मैं आपको पति मानती हूं, तो क्या उसका पति मानना, कृष्ण से संबंध जोड़ना, पति वाला भाव रखना क्या बुरा है? अरे भगवान से कोई भी संबंध जोड़े वो संबंध कल्याण करता है। शिशुपाल ने दुश्मनी का संबंध रखा तो उसकी सदगति हो गई, तो कोई पति का भाव रखे तो क्या उसकी सदगति नहीं होगी? इसलिए श्री कृष्ण में कोई पति भाव मीरा की तरह रखे तो वह भाव भी गलत। क्या कहा मीराबाई ने? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मेरे पति कृष्ण है, ऐसा मीराबाई ने कहा। अब आप बताइए कि क्या भगवान को पति मानना गलत है? आप में से कोई स्त्री यदि भगवान को पति मान रही हो मीरा की तरह, तो क्या उसका भाव गलत है? बोलो। नहीं। सुनो, कलयुग में जो स्त्री श्री कृष्ण को पति मान के भजती है, ऐसी तमाम स्त्रियों को भगवान अपने द्वापर युग में सारी गोपियों को गोपियां बना के बुला लेते हैं। जैसे मीरा है, मीरा जैसी तमाम वो सखियां गोपी बनकर प्रकट होती हैं, जिनके अंदर कृष्ण को पति की कामना थी। अब एक कृष्ण सबसे कैसे विवाह करें? तो द्वापर में भगवान हर युग की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सारी गोपियों को द्वापर में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर गोपी बनाकर सारी गोपियों के संग रास रचाकर उन गोपियों की जो जो इच्छाएं होती हैं, क्योंकि भक्त की इच्छा जो है भगवान पूरी करते हैं। किसी की इच्छा है कि तुम मेरे भाई बन जाओ तो द्रौपदी बना करके उसके भाई बनकर रक्षा करते हैं। किसी की इच्छा है तुम मेरे बेटे बन जाओ तो कन्हैया बन के यशोदा का प्यार लूटते और लुटाते हैं। तो गोपी पति बनकर के भगवान आज गोपियों के संग आज रास रचा रहे हैं। ये सामान्य स्त्रियां नहीं, करोड़ों जन्मों की तपस्या साधना करने वाली वो तमाम भक्त जिनके अंदर कोई इच्छा ना रह गई, निष्काम हो गई गोपियां, उन गोपियों के संग ठाकुर जी ने रास रचाया है। ये कोई विषय वासना की लीला नहीं है। सामान्य दृष्टि से देखने में आप कहेंगे अरे ये तो ऐसे ही है ना। आप हर दृष्टिकोण से हर चीज को नहीं देख सकते। वही मैंने फिर बताया कि सबकी तराजू अलग अलग होती है। अलग अलग तराजू से देखी जाती हैं चीजें। तो भगवान के इस महारास को आप जब देखेंगे तो इसमें उस भावना की दृष्टि से देखना पड़ेगा जो भावनाएं गोपियों की ऑलरेडी थी, तब इस प्रसंग का आप आनंद ले पाएंगे, इसकी गंभीरता को, गहराई को, मर्म को समझ पाएंगे, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। खग जाने खग ही की भाषा, सबकी भाषा सब कहां समझते? सीए की भाषा कौन समझता है? सीए ही समझेगा। एडवोकेट की भाषा कौन समझता है? पंडित की भाषा कौन समझता है? शराबी की भाषा कौन समझता है? और डॉक्टर की भाषा
डॉक्टर का लिखा कौन पढ़ सकता है? तो सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं साहब, समझ रहे हैं? तो ऐसे भगवान ने गोपियों के संग जो रास रचाया है वह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, ना कि कोई सामान्य स्त्री पुरुष के मिलन की कोई बात है। गोपियां निष्काम थी, कामना नहीं थी। क्या क्या छोड़ा गोपियों ने? पति, पुत्र, परिवार। आज के आदमी से कहते हैं गुटखा छोड़ दो, तंबाकू, तंबाकू गुटखा नहीं छूटती, तो भाई संसार के विषय और विकार कैसे छूटेंगे, ये समझो। जो सामान्य गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस, अफीम, शराब ना छोड़ पाया, वो क्या छोड़ेगा काम, क्या छोड़ेगा क्रोध, क्या छोड़ेगा लोभ, क्या छोड़ेगा अभिमान। बीड़ी ना छूटी तुमसे, तुम क्रोध क्या छोड़ोगे? और गोपियों ने सब छोड़ दिया, तो उन गोपियों की तुलना आपसे कैसे की जा सकती? सामान्य दृष्टि से इस कथा को नहीं समझा जा सकता। एक गहराई लाओ, गंभीरता लाओ, कथा सुनने के लायक बनो, उस दृष्टिकोण से सुनो और समझो, तब बात मर्म समझ में आता है। यदि मर्म तक जाना है, गहराई प्राप्त करनी है, तो समझना, समझदार बनना होगा। गोपियों को भगवान ने कहा, अब देखो गोपियां सब छोड़कर आ गई, सब छोड़कर आई, तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। सब छोड़ दिया गोपियों ने, सब आई हैं, भगवान ने स्वागत किया, आ गई हो, आओ, स्वागत है, बताओ मैं आपके लिए क्या करूं कि आप प्रसन्न हो जाएं। सुनो, पति को नहीं छोड़ना चाहिए, पति कैसा भी हो, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भीर्न हातव्यो लोके सोभिर पातकी। पति को कभी ना त्यागो, पति कैसा भी हो, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति कौन होता है? भगवान। इसलिए पति की सेवा करो। आप में से कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति को भगवान मानती हैं? जो मानती हैं वो हाथ उठाएं। नहीं मानती हैं आप लोग? मेरी मां, पति को भगवान मान लिया करो। नहीं मानती हैं? आप नहीं मानती पति को भगवान? अच्छा, आपके अंदर भगवान वाले कोई गुण हैं? भाई आपके अंदर भी तो कुछ गुण होने चाहिए, तब ना पत्नी मानेगी। पत्नी ही हर बात में कसूरवार नहीं है, दोषी नहीं है, दोषी पति भी है। भगवान जैसा आचरण करता ही नहीं है और राक्षसों वाले कर रहे हो, भगवान कैसे मान लेगी तुम्हें? इसलिए पति को चाहिए कि वह स्त्री का सम्मान करे, नारी का आदर करे, इज्जत करे, और नारी को चाहिए कि वह अपने पति को भगवान के तुल्य रखे, माने। पति की आज्ञा का पालन करना ही नारी का धर्म है, और अपनी नारी का सम्मान करना, आदर करना, उसके सम्मान में ठेस ना लगे, इस बात का ध्यान रखना पति का धर्म है। आप पति पत्नी दोनों साइकिल के दो पहियों की तरह हो, एक भी पंचर हो जाए तो साइकिल रुक जाएगी। पति पत्नी दोनों में बताइए सबसे ज्यादा समझदार किसको होना चाहिए, पति को या पत्नी को?
ज्यादा समझदार कौन हो तो गृहस्थी अच्छी चलती है? कौन? किसका समझदार होना जरूरी है, पति का या पत्नी का? हाँ? पति को ही होना पड़ता है लास्ट में। वैसे मेरे हिसाब से पति और पत्नी यदि 50-50 दोनों समझदार हो तो वो गृहस्थी सर्वश्रेष्ठ है, जहां दोनों समझदार हो। अच्छा, समझदारी कैसे आएगी? जब पति पत्नी की हर बात माने, जब पति पत्नी की हर बात माने और पत्नी पति की हर बात माने, तब जाकर के गृहस्थी ठीक चलेगी। आप बात मानते हैं अपनी पत्नी की? इसलिए तो भगवान नहीं मानती वो। थोड़ा माना करो। आप मानते हो पत्नी की बात? आप पूरा मानते हो? ये नहीं मानती बिल्कुल? आपके यहां क्या है? आप मानते हो? हाँ, सबको लगता है कि आप नहीं मानते। आपका क्या है? सेम। आपका ये पंचायत ना करो, ये बताओ कि पति की बात मानती हो कि नहीं? मानते हैं? और पति आपकी मानते हैं? हाँ, ये नहीं मानती, वो कह रहे नहीं मानती। आप मानते हैं इनकी बात, सारी बात? अच्छा, ये आपके कौन है? ससुर जी। अच्छा, ससुर जी गवाही में बैठे हैं कि मानते हैं। अच्छा, ससुर और दामाद साथ में बैठे हैं। आप किसके पक्ष में है? दामाद जी के, बेटी के, दोनों के? अच्छा है। वैसे रिश्ते दोनों को संभाल के चलना चाहिए, जिम्मेदारी दोनों की है। पति की जिम्मेदारी है रिश्ता निभाना, क्या पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है रिश्ता निभाना? अच्छा, आज मुझे आप एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, छोटा सा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ये गृहस्थी टूटती कैसे है? ये पति पत्नी के रिश्ते टूटते कैसे हैं? किसकी गलती से टूटते हैं? पति की गलती या पत्नी की गलती? बताओ, किसकी गलती से टूटते हैं, पति या पत्नी? किसकी गलती से टूटते हैं? वैसे उत्तर सही है। पति पत्नी के रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ सास की गलती से, सास ससुर की गलती से। हाँ, यदि मां बेटी को बार बार फोन लगाकर परेशान ना करे तो रिश्ते नहीं टूटेंगे। अच्छा, होता क्या है? देखो, शुरुआत कहां से होती है? बेटी सबको प्यारी होती है और सास मतलब बेटी की मां फोन लगाती है, बेटी ठीक हो, सब ठीक, अच्छी बात है। पर रोज रोज आप 1-1 घंटे बात करें तो एक दिन पति कह ही देगा, ये घंटे भर किससे बातें कर रही हो? फिर आप कहेंगी हम मां से बात कर रहे हैं, लो सुन लो, कोई दूसरे से थोड़ी कर रही हैं। अच्छा, मां से ही कर रही हो तो रोज रोज घंटे घंटे क्या, घर के काम संभाल लो, जिम्मेदारी यहां की निभाओ। अरे आप तो हमें अपनी मां से बात नहीं करने देते। फिर पति को गुस्सा, तो जा मां के पास ही रहना, यहां क्यों आ गई है? इतना कहना हुआ कि पत्नी लाल हो गई। अब मैं जा रही हूं, मां ये कह रहे हैं मां के पास चले जाओ। फिर मां और नमक मिर्ची लगा के, अच्छा तो कह दो दामाद जी को कि हमें कोई बोझ नहीं लगती, बेटी आ जा। लो भैया, बेटी चली गई।
बेटी चली गई और माँ ने कहा अब जाने की जरूरत नहीं है, दामाद जी जब तक नाक रगड़ते नहीं आएंगे मैं नहीं भेजूंगी। अब पत्नी और सास दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि दामाद जी की नाक रगड़वाएंगे ऐसे ऐसे। फिर फोन आया दामाद जी का, सासू माँ कैसी हैं? अच्छी हैं। क्या काम है? हाँ वो पप्पू की अम्मा कहाँ है? तुम्हें क्या मतलब? बोल दो आ जाएं। नहीं आएगी, नहीं आएगी, बड़ा अपमान करते हो हमारी बेटी का, नहीं आएगी। महीना हो गया, 2 महीना हो गया, नहीं आई। पुरुष को लगा कि केवल नारी का ही सम्मान है, मेरा भी सम्मान है, नहीं जाऊंगा मैं। वो कह रही है मैं नहीं आऊंगी, ये कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। अब बताओ इन दोनों में समझदार कौन है? पत्नी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, पति कहता मैं नहीं आऊंगा तुझे लेने। अब समझदार कौन है ये बताओ? बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी आपने गलती किसकी है इस पति पत्नी के झगड़े में, किसकी गलती है ये ब्रह्मा जी से पूछा जाएगा तो वो भी नहीं बता सकते। पति पत्नी के झगड़े में किसने पहले गलती की ये कोई नहीं बता सकता। पति कहेगा मैंने नहीं की, पत्नी कहेगी मैंने नहीं की। इसलिए मैं ये कहूंगा आप दोनों ही गलत नहीं हैं, दोनों सही हैं। पर आप ये बताओ कि आप दूर चले गए, बात बंद कर दी, क्या एक पत्नी का यही धर्म है कि तुम अपने पति को अपनी सास, अपनी माँ के आगे, अपने भाई साले के आगे उसे जलील करने ससुराल बुलाओ, नाक रगड़, हाथ जोड़ के भेज दो तब जाएंगे? क्या एक पति का अपमान कराना क्या ये नारी के लिए शोभनीय है? वो आपका पति है, वो आपका सम्मान है, वो है तो आपकी मांग में सिंदूर है, वो नहीं होगा तो आप सौभाग्यवती नहीं कहलाएंगे। इसलिए पति का अपमान करना ये सही नहीं है और नारी का अपमान करना ये पुरुष के लिए सही नहीं है। और एक दूसरे का आदर करो और छोटी छोटी बातों में इतनी बातें ना बिगाड़ो कि बातें इतनी लंबी हो जाएं कि तलाक तक बातें पहुंच जाएं। फिर लोग यही करते हैं चलो तुम्हारी हमारी नहीं पट रही है तो भाई तलाक ले लो। उसने भी अपना वकील कर लिया, अपना यहाँ से तुमने भी कागज भिजवा दिए, साइन कर लो। क्या झगड़ा था? कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हर घर में ये बातें होती हैं पति पत्नी की, लेकिन राई का पहाड़ बना लिया जाता है कुछ बातों को। राई का पहाड़ जानते हैं ना? समझदारी ये नहीं है। इसलिए समझदारी ये है कि पति पत्नी कितना भी झगड़ा करें, माँ को चाहिए कि वह अपनी बेटी को यही समझाए कि बेटा तेरा पति ही भगवान है, 2 बातें सब जगह हो जाती हैं, वहीं रहो और उन्हें ठीक करो। जब माँ ऐसे कहेगी ना तो बेटी समझदार बनेगी। और यदि माँ बोलेगी तू जरा सा झगड़ा हुआ मायके आ जा, इससे तो बेटी अभी अनमैच्योर है, अभी पूरी मैच्योर नहीं हुई ना। और आपने उसे, और आप समझदार हो, बड़ी हो, डिसीजन ले सकती हो, पर आपने उसे गलत गाइड कर दिया, भटक गई रास्ता। एक लड़की, मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक शादीशुदा महिला मेरे पास आई, एक बहन मेरे पास आई, रोने लग गई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? महाराज जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। तलाक दे दिया? क्यों दे दिया? बोले हम पति पत्नी में जरा सी बात हुई और मैं अपनी माँ के कहने से मायके चली गई। पति का इंतजार करती रही, अब आएंगे अब आएंगे। माँ कहती रही नाक रगड़ते आएगा, जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाएगा, यहीं आएगा। वो नहीं आए। बाद में हमने फोन लगाया, उन्होंने कहा कि अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे जब आप हमारी बात ही नहीं मानती। अपने माँ बाप को अपना माँ बाप मानती हो और हमारे माँ बाप की तुम सेवा नहीं करती हो, ना सास ससुर को गिलास भर पानी, ना बुढ़ापे में 2 रोटियां तुमने सुख की दी। हम तुम्हें पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करें?
अब अपनी माँ के पास रहो। थोड़े दिन बाद तलाक उनके, अब क्या करते, देना पड़ा। थोड़े दिन बाद हमारी माँ मर गई, और जब माँ मरी तो घर में भाइयों का वर्चस्व हुआ। भौजाई आई। अब भौजाई रोज ताने मारती है, जा अपने ससुराल। कैसे जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगी। हाँ, तेरे बाप ने तेरे को यहां रख गए हैं, तेरा बाप। तू अपने पति की ना हो सकी, तू हमारी होगी। अब वो महिला ना पति की रही, ना माँ की रही, ना भाई की रही, घर का धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का रहा। कहीं ये तुम्हारे साथ ना हो। माँ की अकड़ ज्यादा ना रखो, माँ एक दिन मर जाएगी, और माँ मर जाएगी फिर तुम्हारा पक्ष कौन लेगा? काम पति ही आएगा, माँ कितने दिन काम आएगी? और सुनो, मायके जाओगी कितने दिन रहोगी? तुम्हारी भौजाइयां जो ताने मारेंगी ना, सुन ना पाओगी। इसलिए पति ही परमेश्वर है। सब घर में कुछ ना कुछ बातें होती हैं, पर रिश्ते बिगाड़ना समझदारी नहीं है। लड़ना ठीक है, पर लड़कर एक हो जाओ, लड़कर दो हो जाओ, ये समझदारी नहीं है। ऐसी लड़ाई ना करो कि दो भाग कर दे। लड़ाई ऐसी करो कि लड़के भी एक ही रहो। इसे समझदारी नहीं कही जाएगी कि शादी के बाद तलाक ले लिया, दूसरा लड़का ढूंढ रहे हैं, दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे दूसरे से तुम्हें सुख मिलेगा, क्या गारंटी है इसकी? एक से रिश्ता ना निभा पाए तो दूसरे से क्या निभा पाओगे? समझदार होते तो एक से ही निभ जाता। और भारतीय नारी होती है, एक से ही निभाती है, 17 नहीं होते। 2-4 खसम तो वैश्याओं के हो सकते हैं, पतिव्रता नारी का तो एक ही पति होता है। और पत्नी व्रता पुरुष की एक ही महिला होती है। यदि पुरुष भी नारियां बदल रहा है तो वह वैश्या है, पुरुष वैश्या। इसलिए अपनी बेटियों को मेरी माँ पढ़ाओ लिखाओ, पर जो मैं बता रहा हूं ये जरा बताया करो, काम आएंगी बातें। आजकल लड़की ससुराल जाती है ना तो इसी गर्मी से जाती है, इसी अकड़ से जाती है, मैं कुछ सुनूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं। ना मेरी बहन, रिश्तों को बचाना है, झुकना पड़ेगा। तुम्हारी अकड़ तुम्हारे घर में चल गई, ससुराल में नहीं चलेगी। ससुराल में ससुराल के ढंग से रहना पड़ेगा, हाँ या ना? मायके की आजादी अलग होती है, ससुराल अलग होता है। मायका कभी ससुराल नहीं हो सकता, और ससुराल कभी मायका नहीं हो सकता। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखिए, वैसा ही एक्सेप्ट करना सीखिए। सास जैसी है अब है, निभाओ। ससुर जैसा है निभाओ। पति जैसा है अब है, पहले देख लिया होता अच्छे से, अब निभाओ। पत्नी जैसी है तुम्हारी है, गोरी है, काली है, लंबी है, ठिगनी है, जैसी है तुम्हारी है, अब निभाओ। शादी के बाद कहते हो तुम काली हो, क्यों? शादी के पहले आंखें फूटी थी तुम्हारी, काहे नहीं देखा अच्छे से? शादी के पहले देख लो कि पति गोरा है कि काला है, पत्नी गोरी है कि काली है, मिल लो, बात कर लो। और आज हम कहते हैं आपसे, जितने माँ बाप सुन रहे हैं, शादी के पहले लड़का लड़की को एक दूसरे से बात करा देना। पसंद आपका हो लड़का लड़की आपकी, पर लड़का लड़की एक दूसरे को भी पसंद करें तब शादी करना। जिंदगी तुम्हें नहीं गुजारनी, जिंदगी उन लड़का लड़कियों को एक साथ गुजारनी है। इसलिए उनकी पसंद होना भी जरूरी है। मध्यस्थता आपकी सही है, बाप की मां की मध्यस्थता सही है, तुम्हारे हिसाब से सब है, सही है, फिर भी पसंद पति पत्नी की। लड़की को पसंद हो ये लड़का, दिखा दो पहले,
बिना मेकअप के जाना पति के सामने, क्योंकि मेकअप तो फिर छूट ही जाएगा। मेकअप में अलग दिख रही हो, मेकअप के बारे ये तो काली है, धोखा हो गया हमारे साथ। इसलिए बिना मेकअप के दिखना एक बार अपने पति को, क्योंकि सदा तो मेकअप में घर में रहोगी नहीं। इसलिए दिखावे वाली जिंदगी ना हो। ये बाहर की दुनिया अलग होती है। अभी आप जितने लोग यहां दिख रहे हैं जैसे, आप ऐसे हैं नहीं। हाँ या ना? आपका ये बाहरी रूप ऐसा है, अंदर वाला अलग है। तो जो नेचुरल है ना वैसे रहो आप, और वैसे में पति को दिखना कि मैं ऐसी दिखती हूं। देख लो भैया, बाद में ना कहना कि तुम गोरी हो, काली हो, लंबी हो। ठिगनी इंची टेप से नाप ले हम कितने लंबे हैं, बाद में ना कहना ठिगनी है, छोटी है, बड़ी है। क्यों जी? सही है, जरूरी है। और हम तो आपसे ये भी कहेंगे कि आज शादी के पहले लड़का लड़कियों का मेडिकल टेस्ट कर लेना चाहिए। आवश्यक है ये चीजें, क्या बुराई है, कर लो। कोई बीमारी आजकल क्या होता है, ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं बाद में पता चलता है इसको कैंसर है। ऐसा लड़का मिल जाता है बाद में पता चलता है किसे गंभीर बीमारी है, 2 साल बाद मर जाएगा। इसलिए भैया चेकअप कर लो किसे कैंसर तो नहीं है। चेकअप कर लो किसके किडनी, लीवर, गुर्दा सब ठीक ठाक हैं। नहीं शराब पी के, भाई चेकअप करने में पता चल जाएगा कि शराबी है कि नहीं। नहीं आजकल तो यही कहा जाता हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है, हमारी लड़की तो अच्छी है। बाद में पता चलता है कि कैसे हैं। तो एक टेस्ट कर लेने से कोई आपत्ति भी नहीं है। इतना खर्चा करते हो 10-20 हजार, और दोनों की राजी मर्जी से हो। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए। क्यों जी? सही है। हाँ, पारदर्शिता बनी रहे, धोखा ना हो ना आपके साथ, छल ना हो कि दिखाया कुछ हुआ कुछ। हमारे गांव में एक सज्जन बताते हैं कि एक लड़की थी बड़ी काली थी, और उसकी एक बहन थी बड़ी गोरी थी। अब गोरी वाले के रिश्ते तो आए पर काली वाली के ना आए। तो उन्होंने क्या किया, लड़के वालों को गोरी वाली दिखाई और मंडप के नीचे घूंघटा डाल करके काली वाली पहना दी। शादी होके जब चली गई और ससुराल में दुल्हा ने घूंघट उठाए तो भागा, बोले ये तो है ही नहीं वो जिसको देखा था। तो पहले ऐसा होता था, दिखाया कुछ हुआ कुछ। इसलिए पानी पियो छान के और रिश्ते बनाओ जान के। पानी पियो छान के और रिश्ते बनाओ, जोर से, पानी पियो छान के और रिश्ते बनाओ जान के। तो रिश्ते तो आज से पति पत्नी कैसे रहेंगे? मां बाप के कहने से ज्यादा अपने घर में विवाद ना किया करो। पति की सुनो, सास ससुर की सुन लो। और मैं कहता हूं पति पत्नी तुम दोनों का तालमेल बना लो, फिर जमाना जैसा होगा सबको निभा लिया जाता है। पति पत्नी सही हो तो सब चल जाता है। यदि इनमें कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर ससुर कितना भी अच्छा हो, सास कितनी भी अच्छी हो, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हाँ, तो पति पत्नी में क्या जरूरी है? चलो, रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए? 4 ऑप्शन दूंगा मैं, एक पसंद करना है आपको। पति पत्नी के मधुर संबंध के लिए क्या होना जरूरी है? ये सवाल है आपके लिए 15 करोड़ रुपए का। 15 करोड़ का सवाल आपके सामने, सही उत्तर देंगे 15 करोड़ जीत जाएंगे। 15 करोड़ का ज्ञान आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
भाई ज्ञान से कीमती कुछ नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर बनाने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते सुंदर ढंग से चलाने के लिए क्या जरूरी है? पहला प्रेम प्यार, दूसरा पैसा, तीसरा सहनशीलता। जिनको पता है, जिनको पिछली बार हमने बताया, वो लोग अभी मुंह बिल्कुल बंद रखेंगे, है ना? जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। फिर से सुन लो, पति पत्नी के मधुर संबंध को आगे बरकरार रखने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते को चलाने के लिए क्या चाहिए? प्यार, प्रेम, पैसा, सहनशीलता या झगड़ा? आप बताएंगे। कोई जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आप बताएंगे इन चारों में पति पत्नी के रिश्ते को चलाने के लिए क्या चाहिए? चार में से आप बताओ भैया, क्या चाहिए? हाँ, झगड़ा? आप बताओ। सहनशीलता? आप बताओ। प्रेम प्यार? आप बताओ। प्यार? आप बताओ। प्रेम चाहिए? आप बताओ। सहनशीलता? आप बताओ। प्रेम चाहिए? आप बताओ। सहनशीलता? मैया बताओ। सहनशीलता मैया बताएंगी। आप सहनशीलता ये मैया बताएंगी, बूढ़ी मेरी माँ। आपकी गृहस्थी कैसे चली बताओ? कैसे चली मेरी माँ बताओ? आपने तो चला ली, पार लगा ली अपनी नैया। बताओ कैसे चलाई आपने? प्यार से, पैसों से, सहनशीलता से या झगड़े से? क्या चाबी है आपके पास? प्यार से चलाई। अच्छा, बहुत प्यार करती थी आप। आप बताओ। सहनशीलता दादाजी बताएंगे। आप क्या चाहिए? आप बताओ। आप बताओ दामाद जी। हाँ, ससुर जी बताएंगे। प्रेम। आप सबका उत्तर हो गया। पीछे वाले भक्त बता दें फटाफट। बताओ क्या? बिल्कुल सही उत्तर है। चार में से जिसने सहनशीलता कही वो सही जवाब। 15 करोड़ खाते में ट्रांसफर हो गए आपके। 15 करोड़ का ज्ञान। जीवन में सहनशीलता चाहिए। आपने कहा प्यार, तो प्यार तो होगा भाई। जिन लड़का लड़की ने मनमानी शादी की, मीन्स कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, उन लड़का लड़कियों में भी तलाक हो जाता है। जब प्यार की शादी की तो तलाक क्यों हो गया? क्योंकि प्यार तो था पर सहनशीलता नहीं थी, इसलिए रिश्ते टूट गए। रिश्तों को बरकरार रखोगे, बनाए रखोगे तो प्यार भी होगा, पर सहनशीलता रहेगी तो रिश्ते रहेंगे, और सहनशीलता रही तो रिश्ता रहेगा, और रिश्ता रहा तो प्यार भी होगा, पैसा भी होगा, और थोड़ा बहुत झगड़े वाला, प्यार वाला झगड़ा तो होगा ही होगा। तो जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक सहनशीलता है। इसलिए सहो, जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। पत्थर भी चोट जब खाता है छेनी और हथौड़े की, तब वह पत्थर क्या होता है? भगवान बन जाता है। जो पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट सहता गया, अरे भगवान पत्थर के बनते हैं, मूर्तियां पत्थर की बनती हैं। तो छेने की चोट, होंठों पे छेनी चलती है, गालों पे छेनी हथौड़ी मारी जाती है, और छेनी हथौड़ी की चोट खाकर भी मुस्कुराएं। जो पत्थर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो हर चोट सह गया छेनी हथौड़े की, वह शंकर बन गया, वह भगवान बन गया। बिना सहन किए पत्थर भगवान ना हो, बिना सहन किए पत्थर पूजता नहीं है, तो बिना सहनशीलता के आपके रिश्ते कैसे चलेंगे? इसलिए सहना क्या जरूरी है? सहनशीलता। बिन परमेश्वर सूना मंदिर,
बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, जो लड़ते हैं पति से ध्यान देंगे, पति कौन? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, नारी का एक ही व्रत होता है, बताओ कौन सा? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। नारी को क्या होना चाहिए? पतिव्रता, जो अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, वह नारी पतिव्रता कहलाई जाती है, वह पतिव्रता। इसलिए आप पति परमेश्वर के सिवा किसी का करते हैं? पराये पुरुष को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, गलत भावना से। पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए गलत भावना से। पुरुष का भी ये धर्म है, पत्नीव्रता बनो, और पति नारी का धर्म है, नारी क्या बने? पतिव्रता, और पुरुष क्या बने? पत्नीव्रता। दोनों को समझना है, दोनों की समझदारी से ठीक होगा। राम जी ने पराई नारी को ना देखा कभी, इसलिए राम भगवान है। रावण ने देखा था, इसलिए गली गली पुतले जलाए जाते हैं। है ना मेरी माँ? तो आप लोग पति की सेवा करिएगा। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। हाँ, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। तो आप कितने पति लोग अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे और पत्नी की बात मानेंगे? हाथ उठाओ। पत्नी को सताएंगे नहीं, मारते तो नहीं है पत्नियों को? हाथ उठाओ। कौन कौन पति नारी का सम्मान करेगा? उठा लो फटाफट हाथ। अब चलो हाथ उठाएंगी पत्नियां। कौन कौन पत्नियां पति को भगवान मानेंगी? मानेंगी? चलो अच्छा है। देखो प्यार से रह लेना चाहिए। अरे देखो रिश्ते ना, सभी रिश्ते अच्छे हैं। बताओ कौन सा रिश्ता खराब होता है? कौन सा रिश्ता खराब है? बाप बेटे का रिश्ता अच्छा है कि नहीं? भाई भाई का रिश्ता अच्छा है कि नहीं? पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है कि नहीं? पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा है? इसलिए हर रिश्ते अच्छे होते हैं, बस अच्छे से निभाना आ जाए। भाई भाई के रिश्तों में जब खटास आ जाती है ना, तो वो रिश्ते बोझ हो जाते हैं। आप भाई भाई लड़ना छोड़ देना, तो आपके घर में देवताओं का वास है, देवियों का वास। प्यार से रहा करो। जीवन कम समय के लिए है, बुलावा आएगा।
भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। इस भजन को सुनना है सभी को, बैठे बैठे, खड़े नहीं होना। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। देखो बुलावा जब आएगा ना, सबको छोड़ कर जाना पड़ेगा। एक आदमी मरने लग गया। एक आदमी मरने लगा तो यमराज जी से कहा, है यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दे दो। अभी आप लोगों के पास समय है तो आपको समय की वैल्यू नहीं है। जब समय खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा कि 1 मिनट कितना बड़ा है। एक उसी आदमी की मैं एक बात बता रहा हूं जो 1 मिनट मांग रहा था। 1 मिनट का वक्त दे दो। क्या करेगा 1 मिनट में? अच्छा, माना कि आपके पास 1 ही मिनट की जिंदगी बची हो तो आप क्या करेंगे? उत्तर दीजिए, सुनिए फिर आप बताइएगा। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब सुनिए पहला बुलावा किसका। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी का बुलावा आ गया। एक बाप मरने लगा। आप जिनके पिता जिंदा हैं तो पिता के पास बैठा करो, कुछ सीखा करो। जिसका बाप नहीं है समझ लो कि मेरे द्वारा आपके पिताजी ही बोल रहे हैं ये शब्द। हर बाप क्या चाहता है जरा सुनिएगा। आपके पिताजी ने क्या चाहा है, क्या कहा है आपके लिए, क्या मैसेज दिया, वो हम आपको दे रहे हैं। 1 मिनट की मोहलत है यमराज जी, हमें 1 मिनट। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप क्या कहता है अपने बच्चों को, भाई भाई तुम भाई भाई प्रेम से रहना। आज भाई भाई लड़ते हैं ना। आज लोग मंदिरों में जाकर माथा झुकाते हैं, लेकिन अपने भाई के आगे माथा झुकाने में लाज आती है। लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं करते हैं, माता वैष्णव देवी की लंबी चढ़ाई चढ़ लेते हैं, पर अपने भाई के घर जाकर 4 सीढ़ी चढ़कर कान पकड़कर सॉरी नहीं कहते। अरे माता जी तब प्रसन्न होती है जब तुम दोनों भाई प्रेम से रहो। चूल्हा अलग है, कमाई अलग है, अच्छा है, पर प्रेम से रहो। दोनों में दोनों के दिल मिलने चाहिए, मन मिलने चाहिए, प्रेम से रहो। भाई भाई में जरा जरा सी बातें हो जाती हैं तो उनको दिल में नहीं रखना चाहिए। एक बात बताओ, जब भाई मरेगा छोटा या बड़ा तो मरने पे तो जाओगे ना भाई के तेरही खाने, रसगुल्ले खाने। जब मरेगा तब ही जाओगे। जब जिंदा है, जब उससे आपकी जरूरत है तब आप नहीं जाओगे। तो मरने पे तो दुश्मन भी आएगा, फिर आप जाते क्यों हो? इसलिए रिश्ते मरने के बाद नहीं निभाए जाते साहब। जिंदा हो भाई भाई का रिश्ता प्यार से निभाओ, क्योंकि ये खून का रिश्ता है।
बचपन को याद करो, बचपन में साथ रहा करते थे, एक साथ सोया करते थे, अदल बदल के इसके कपड़े तुम उसके कपड़े तुम पहन लिया करते थे। अब बड़े हो गए हो तो क्या इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो कि अब भाई भाई आपस में लड़ोगे? आज हमारे देश में कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस किसी के हैं तो भाई भाइयों के हैं। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, भाई भाई ना लड़ो, राम और भरत की तरह रहो। सुग्रीव और विभीषण बिल्कुल, सुग्रीव और बाली ना बनो। आपस में कैसी बात करें? बहू को चाहिए मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। ये हिंदी वर्जन है। तो कहने का अर्थ है कि ये बात जो कही जा रही है वो इसलिए कि आप समझें और आप इस सच्चाई को जानें। ये राजस्थानी भजन बहुत पुराना है, वहां बहुत समय से ये गाया बजाया जाता है। बस इसको इस ढंग से ये दास अनिरुद्ध ने गाया और आप लोगों ने सुना। तो भगवान की कृपा से आप सभी का परिवार सदा खुशहाल रहे, यही आपके लिए आशीर्वाद दुआएं प्रार्थना ठाकुर जी से। लड़ो मत, झगड़ो मत आपस में। भगवान ने गोपियों से कहा जाओ घर। गोपियां बोली ऐसे बरकूं क्या बरूं, जो जन्मे और मर जाए। अच्छा, बरिए बर गोपाल को, मेरो चुनरो अमर कर जाए। गोपियां कहती हैं कृष्ण हमारे पति आप हो प्रभु, हम आपको छोड़कर ना जाएंगे, आपके सिवा कहाँ जाए। तुम कितने निष्ठुर हो गए हो कन्हैया, क्या ऐसा कहना शोभा देता है कि आप कह रहे हैं छोड़कर चले जाओ, हम सब छोड़ के आए आपके लिए, अब आपको छोड़ के नहीं जा सकते। श्याम सुंदर पृथ्वी खोदने लगी, मानो डूब के गड्ढे में समा जाएंगी। अब भगवान गोपियों से कहते हैं जाओ। गोपियां बोली आप पति हो। तब भगवान गोपियों को स्वीकार करते हैं और गोपियों के संग ठाकुर जी रास रचाते हैं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। अब रास रचाए, ठाकुर जी झूमने लगे, नाचने लगे गोपियों के संग। तभी गोपियों को अभिमान आ गया हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान गोपियों को क्या आया? अभिमान, हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान ने कहा अच्छा गोपियों को अभिमान आ गया। भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए। सारी गोपियां तड़पने लगी, व्याकुल हो गईं। हे गोविंद कहाँ चले गए, नंद नंदन कहाँ चले गए हमें छोड़कर। सारी गोपियां उदास हो गईं, आगे बढ़ने लगी, ढूंढने लगी। हे श्याम सुंदर कहाँ है यमुना, तुम ही बताओ। हे प्रभु कहाँ हो आप, क्या हम आपके बिना जी सकती हैं? व्याकुल हो गई, परेशान हो गई गोपियां, तड़पने लगी, रोने लगी। नहीं मिले तो लता पता से पूछने लगी। आपस में कृष्ण लीला करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी कृष्ण बन करके उसे मारती है। एक हाथ उठाकर कहती है मैंने गोवर्धन उठा लिया। श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं में, ध्यान में, चिंतन में गोपियां डूबने लगी। आगे चली तो देखा श्याम सुंदर के चरणों के निशान। सारी सखी देख यहां कन्हैया यहीं से गए हैं, यहीं से गए हैं। ये देखो चरण, अरे यहां तो 2 चरण और हैं। लगता है उनके साथ उनकी प्रियतमा भी है, राधा रानी साथ में। राधा रानी को लेकर गए हैं। यहां पे उनके बालों पे जूड़ा लगाया है, गजरा लगाया है। यहां उन्होंने ये पुष्प तोड़े हैं। सारी गोपियां व्याकुल हो गईं। कृष्ण चरणों की रज उठा उठा के गोपियां माथे से लगाने लगी। हे श्याम सुंदर हमारे अपराध को क्षमा कर दो। तभी माता राधा रानी ने विचार किया कि
गोपियों के जरा से अभिमान, जरा सी गलती के कारण भगवान चले गए। क्यों ना मैं कुछ ऐसी लीला करूं जिससे फिर से इनका मिलन हो जाए। तो राधा रानी ने एक लीला की, प्रभु से कहा, हे प्रभु मैं थक गई हूं, आप यहीं रुक जाओ। रोका कि रुक जाएंगी तो गोपी आएंगी ढूंढती तो मिल जाएंगे। भगवान बोले तुम थक गई हो तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कंधे पर लेकर चलूं। और जब श्री राधा रानी कंधे पर चढ़ने लगी तो श्याम सुंदर उन्हें छोड़कर चले गए, छोड़कर चले गए। राधा रानी बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। कृष्ण के बिना मानो मछली को पानी से निकाल दो तो कैसे तड़पती है, ऐसे श्री राधा रानी भगवान के लिए तड़पने लगी। और भगवान से मिलना हो तो मछली की तरह तड़पना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। बिना तड़पे भगवान मिल जाए ये संभव नहीं। मछली बनना पड़ेगा, मछली की तरह प्रेम करना पड़ेगा। जैसे वह पानी से करती है ऐसे आपको श्री कृष्ण से करना पड़ेगा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के कल्याण नहीं। एक दिन अब भगवान श्री कृष्ण जब गए तो गोपियां, राधा रानी मूर्छित पड़ी। तभी श्याम गोपियां आ गई ढूंढती हुई और देखा, अरे सखी तुझे भी छोड़ दिया श्री कृष्ण ने। उठाया, जल का सिंचन किया, श्याम सुंदर का नाम लेती हुई राधा रानी, हे प्रियतम, हे मनमोहन, हे श्याम सुंदर, कहां चले गए हमें छोड़कर। हे प्रभु हमें छोड़कर कहां चले गए। गोपियों ने जो प्रेम से पुकारा है, गोपियों ने पुकारते हुए कहा, राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर क्या हम आपके बिना रह सकती हैं। देखो भगवान मिलने को तैयार हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। भगवान को जब तक कोई रोकर ना पुकारे तब तक भगवान मिलते नहीं। भगवान के लिए रोना पड़ता है। छोटा सा बच्चा यदि खिलौना चाहता है तो उसे खिलौना ना मिलने पर रोना पड़ता है कि नहीं। जब रोता है तो माँ क्या करती है, उसे खिलौना दिलवाती है। बिना रोए बच्चे को खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए भक्त को भगवान कैसे मिलेंगे, ये तो सोचो। इसलिए श्री कृष्ण के लिए, उनकी याद में, उनके प्रेम में भक्तों को रोना पड़ेगा। यदि आप रोते हैं तो आप ठीक रास्ते पर है। इसलिए भक्तों के लिए, भगवान के लिए भक्त रोया करते हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम सन्निधिम। हे प्रभु कहां चले गए आप, आपके बिना अब हम जी पाएंगी। हे मनमोहन, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, हे प्रभु कहाँ हो। इसलिए भगवान का भक्त ऐसा ही होता है। उठा लो दोनों हाथ, मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ कहाँ हो, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे नंद नंदन, हे श्रीमन नारायण कब दर्शन दोगे। हे प्रभु हम पापियों पर कब कृपा करेंगे। हा नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए।
हे श्याम सुंदर हमें स्वीकार कर लीजिए, हमारी गलतियां क्षमा कीजिए। हे प्रभु हमारा आपके